समानता की बात की। ये आज उन बात बंद करी, आप नहीं बोले। दोस्तों हम पहुंचे हैं बादली ढासा बॉर्डर पर। यहाँ 6 महीने के करीब किसान आंदोलनकारी बैठे हैं अपने तीनों कृषि कानूनों को खत्म करवाने के लिए। आज किसान आंदोलनकारियों ने जहां बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई है, वहीं शांति का संदेश भी बादली ढासा बॉर्डर से किसान आंदोलनकारियों ने देने का काम किया है। वहीं आज काला दिवस भी किसान आंदोलनकारियों ने मनाया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज काला दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है तीनों कृषि कानूनों के विरोध में। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी हैं, सतबीर वकील हैं जो बड़े वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, समय समय पर पहुंचते रहते हैं यहाँ। गुलिया खाप तीसा के नेतृत्व में जो ये ढासा बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, वो उनके प्रधान विनोद गुलिया जी हैं, वीरेंद्र डागर जी हैं, राज सिंह जी हैं, दलजीत जी है और हमारे साथ महिला शक्ति भी आज जुड़ी है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं आगामी रणनीति किसान आंदोलनकारियों की क्या होगी। पहले शुरुआत करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, आज किसान आंदोलनकारियों ने सीएम, पीएम, गृह मंत्री और कृषि मंत्री का भी पुतला फूकने का काम किया है, क्या कुछ कहना था? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने गुलिया खाप के प्रधान विनोद जी को बधाई देना चाहूंगा कि पिछले 5-6 महीने से किसान शक्ति के सूत्रधार बने हुए हैं और हर मोर्चे पर इन्होंने जीत हासिल की है। चाहे किसानों की एकता को संगठित करने की बात हो, चाहे किसान भाइयों का जान की बाजी लगाने के लिए विनोद प्रधान हमारा तैयार है। इसलिए मैं सर्वोच्च गुलिया खाप को बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे नवयुग का लोगों ने प्रधानी का दायित्व दिया है कि समूचा किसान बधाई का प्रतीक है, गुलिया खाप बधाई की प्रतीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा किसान पुत्र होने के नाते से कि आज देश के अंदर सरकार अंधी है तो गूंगा विपक्ष है। विपक्ष की भी ये भूमिका रही है कि एक बार भी रूलिंग पार्टी मजबूर दिखाई नहीं दी घेर का खड़ा करने का। आज जब इतना लंबा किसान हो गया, इतनी लंबी शहादत किसान भाइयों की 400-500 की हो चुकी और विपक्ष गूंगा रूप धारण, मौन धारण करे हुए है, छिटपुट घटनाएं और रोल अदा करता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष जो ये किसानों का बलिदान है, इसकी बैसाखियों पर चढ़कर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। आने वाले समय में किसान उनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे, वो दिन दूर नहीं है, विपक्ष को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। आज किसानों ने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। किसान का बेटा होने के नाते से गुलिया खाप के मंच से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितनी धैर्य की परीक्षा लेना चाहती है सरकार? आज तक इतना लंबा और इतना बड़ा आंदोलन ना कभी सुना, ना किसी इतिहास में ना कभी देखा है। लेकिन आज गर्व की बात यह है कि नारी शक्ति भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, ये भी बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हट रही है। वाला या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अगर ये कह दे कि मेरा 10 पैसे का नुकसान किसी भाई ने कर दिया, तो विनोद शर्मा जी यहाँ उपस्थित है, उसको गुलिया साहब विनोद गुलिया खाप के प्रधान यहाँ उपस्थित है, उसको सरव खाप के प्रधान, सरव खाप के या प्रतिनिधित्व करने वाले एक से एक योद्धा यहाँ उपस्थित है। उनका 1 रुपए की बजाय 100 गुना देने के लिए ये सरव खाप हाजिर है और देने के लिए तैयार है। जय प्रधान जी, आपने दूसरी बार है जो विनोद गुलिया को विनोद शर्मा कहा है, कहीं ना कहीं अम्बाला के विधायक से आपकी दोस्ती लगती है? विनोद गुलिया खाप का अध्यक्ष है, बेटा 36 बिरादरी का है। विनोद शर्मा बोल रहे हो आप? हाँ, बेटा 36 बिरादरी का है विनोद शर्मा जी, 36 बिरादरी का बेटा शर्मा बोल रहे हो? सुनो, मैं शर्मा हूँ ना, तो यो मेरा बेटा है और मेरे भाई का लड़का है। अम्बाला के विधायक से आपकी दोस्ती? उससे तो मेरी दोस्ती तो नहीं हुई, मेरी दोस्ती तो उड़ाते रही। चलो बात करते हैं गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया जी से। जी, क्या कुछ कहना? आज पुतले फूके हैं के सबसे पहले तो भाई हम आपको बधाई के पात्र मानते हैं, जो आप दिन प्रतिदिन ढासा बॉर्डर पर देते हो, आपके चैनल को आपको हम बधाई देते हैं।
वो आज जो हमारे 6 महीने पूरे हो गए हैं। पहले हम बुद्ध पूर्णिमा जो हमारा आज का वो त्यौहार है, हम आपके माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा की बधाई भी देते हैं। तो रही बात आज जो लगातार हमारे 6 महीने आंदोलन हो रही है, रुक जाओ ढासा बॉर्डर पर इस आंदोलन को मजबूत दिन प्रतिदिन देती आई है। लगातार 6 महीने हो गए। मैं सारी खापों को बधाई के पात्र मानता हूँ और मैं आज अपनी मातृशक्ति को और नौजवान भाइयों ने जिन्होंने मोदी की इस नीतियों का अमित शाह का, मोदी का, तोमर का, दुष्यंत का जो पुतला फूंका है और दिल्ली सरकार को जो हमारे सैनिक और हमारी जो फौज खड़ी है उनसे हमने आग्रह किया है, आप जो किसानों पर जो लाठीचार्ज करते हो हम उसकी आपसे आगे से उम्मीद नहीं करते। आप भी किसी किसान के बेटे हो, आपके भी माँ बाप कहीं आंदोलन में जुड़े हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं आगे से भविष्य में आप ऐसा नहीं करोगे। तो आज मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, जो भी सरोख आप हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन पूछती है मेरी मातृशक्ति, भाइयों, मैं सबको ढासा बॉर्डर के धरने की तरफ से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 6 महीने पूरे होने पर गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया ने सभी को बधाई दी है और इस आंदोलन को ज्यों का त्यों चलाने की बात कही। हमारे साथ जुड़े हैं वकील हैं सतवीर गुलिया जी, क्या कुछ कहना सर? आज जो हम ये मना रहे हैं ऑब्जेक्शन, ये किस लिए मना रहे हैं कि एक तो ये जो मोदी की गूंगी बैरी सरकार है जिसने आज तक हमारे किसानों की बात एक भी नहीं सुनी, 6 महीने निकल गए, आज उसका 7 साल पूरे हो रहे हैं और हम 7 साल वाले दिन ये दिखाना चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए हमने आज काले झंडे से इनका स्वागत किया, काले झंडे दिखाए हैं, स्वागत किया है। हाँ जी, क्या कहें? दूसरी बात ये है कि अब हमारे साथ हमारे देश की 13 पॉलिटिकल पार्टियां, 13 राजनीतिक पार्टियों ने लिखित में समर्थन दिया है किसान आंदोलन को और कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपकी जायज मांगे हैं। और ये मोदी जी मत समझना, किसानों का धैर्य बहुत लंबा चौड़ा है, धैर्य का इम्तिहान मत लो। जब किसान 2-2 महीने 3-3 महीने खेत में पड़ा रहता है बिना भूख के, प्यास के, बिना खाना पिए के, ये तो बहुत आसान काम हमारे लिए, ये तो हम 4 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं। गुलिया जी का कहना है कि करीब 13 विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया है और किसान आंदोलन को मजबूती देने का काम किया। हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के महासचिव डम्पी पहलवान जी। डम्पी पहलवान जी, आज पुतले फूके गए हैं सर, सरकार का विरोध किया है, वहीं किसान आंदोलनकारी मैंने देखा कि गाड़ियों पर काले झंडे लगा है, तो उसको हम फॉलो करने का काम करते हैं जी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो खापों का सिस्टम है ये राजा हर्षवर्धन के टाइम से चल रहा है और खापों को जो बल देने का काम हो रहा है ब्रियाजम तीन बंधु सर छोटराम ने किया था। तो खापों ने भी आज संयुक्त मोर्चा को अपनी पूरी ताकत दे रखी है कि जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेता है वो पूरे देश में लागू होता है, ना कि दिल्ली के चारों तरफ। मध्य प्रदेश में भी आज मूवमेंट हुआ है, मैं वहाँ के बारे में भी आपको बताऊँ, मेरे पास वहाँ की सूचना आती रहती है, जो वहाँ के साथी हैं वहाँ के सबके नंबर हैं। तो मध्य प्रदेश में भी आज पूरे मध्य प्रदेश में श्योपुर में भी 10 जगह मूवमेंट हुआ है, कर्नाटक में भी मूवमेंट हुआ, हर जगह ये मूवमेंट हुआ है। और आपको एक बात और बताना चाहिए, और मैं प्रधानमंत्री से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, किसान के आगे झुकने से कोई छोटा नहीं होता, किसान के आगे झुकने से आदमी का कद बढ़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर तब कानून आए तो किसानों ने विरोध किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी को जाके बताएगा किसान विरोध में है और आप लोगों ने पास कर दिए, तो इसमें हमारे को नीचा देखना पड़ेगा। उनकी सरकार वालों ने कहा वो, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब ये था कि किसान के आगे झुकने से हमारा कद छोटा नहीं होगा, हमारा कद बढ़ेगा। तो मैं अपने प्रधानमंत्री को भी इनको बताना चाहता हूँ, इनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है कि किसान के आगे झुकने से आप लोगों का कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जो भी आगे से भी जो आदेश आएगा, अब की बार इससे भी ज्यादा संख्या होगी। अब जो ये बीमारी चल रही है, बीमारी के लिए हम लोगों ने धरनों पे भीड़ नहीं की थी, हम सभी ने कि भाई जो भी सरकार की गाइडलाइन है, इन लोगों के पास दवाई नहीं, इन लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं, इन लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं, जो इंडस्ट्रीज में काम आने वाली ऑक्सीजन स्टैंड कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। डम्पी पहलवान है, महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के। इनका कहना कि शर्म की बात है। वहीं इनका कहना है कि भारत का किसान मजदूर 80 करोड़ है और झुकना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात नहीं है, किसानों के सामने झुकना चाहिए क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं लड़की हैं और आई हैं किसान आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनिया। क्या कुछ कहना, आज पुतले फूके गए? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ये 3 कानून जो कृषि कानून है, जिनको हम काले कानून बोलते हैं, ये वापस लिए जाएं। कल हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो
कालेपन में जा रही है। हमें खुद को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ। हमारे 3 साल वेस्ट हो चुके हैं। इसकी वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो ये मोदी को ताऊ ताऊ बोलते थे, प्रधानमंत्री मोदी को हम ताऊ ताऊ क्यों बोल रहे हैं? अब क्यों क्या रह गया हमारे पास जो हम उसको ताऊ ताऊ बोले? तो एक बात कहना चाहती हूँ, अरे मोदी तने क्यों कमाम ताऊ ताऊ? अरे तन्ने तो खा लिया मारे पूत कमाऊ। अरे मोदी तने क्यों कमाम ताऊ ताऊ? तने तो खा लिया मारे पूत कमाऊ। दे धन्यवाद। सोनिया है, युवा है, इन्होंने कहा था कि हरियाणा में एक ताऊ कहना एक प्रचलन है और इन्होंने ताऊ कहकर मोदी को सम्मान देने का काम किया था। लेकिन मोदी है कि कृषि कानूनों को खत्म करने का नाम नहीं ले रहा है मोदी सरकार। उसके विरोध में इन्होंने कविता के माध्यम से किसान नेता है। आइए जी शिवा साहब, क्या कुछ कहना आपका? किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए थे। उसको देखते हुए मोदी सरकार को 7 साल हो गए आज ही के दिन। तो एक संयुक्त मोर्चा का आह्वान था, सभी बॉर्डरों पे काला दिवस मनाया जाएगा। आपके सामने उनके पुतले चलाए गए हैं और काला दिवस मनाया गया है। और जब तक बिल वापस नहीं होंगे, हमारी घर वापसी नहीं होगी। बस यही अपना विरोध प्रदर्शन करने का हक किसानों के साथ ज्यादती की गई है। 2 नए कानून और एक अमेंडमेंट का जो बिल लेकर आए हैं, तीनों के तीनों गलत हैं और विरोध कर रहे हैं। हिसार में जैसे किसानों के साथ ज्यादती की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर किसान ये विरोध नहीं करेंगे और ये तीनों काले कानून लागू हो गए, तो जैसे आज युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, तो वो दिन ये पूरे सभी का काम है और इनमें अनाज सभी को चाहता है। अगर मैं कहूँ किसान के साथ जाती हुई किसान के तो हर एक वर्ग को नुकसान होगा। हर वर्ग जो अनाज खाता है। कुछ कहना है। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र डागर जी। बड़े जुझारू नेता है, क्या कुछ कहना सर? लगातार जो 6 महीने हो गए ढासा बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, हर बॉर्डरों पे जो चल रहा है, ढासा बॉर्डर पे भी एक वैसे चल रहा है। हम इसका विरोध जितना चाह रहे थे, सरकार को बताना चाह रहे थे, जो आपकी नीतियाँ हैं हम उसका उसी दिन से विरोध करते हैं। आज भी हमने प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, कृषि मंत्री का पुतला फूका के ये बताया है सरकार को कि हम किसान और जवान आमने सामने नहीं होना चाहते। हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं। आप किसानों को खरीदने का काम ना करें, किसानों पर लाठी चलाने का काम ना करें, माताओं बहनों पर लाठी चलवाने का काम करें। किसानों की कहीं ना कहीं क्षमता टूट जाएगी। इस सरकार को बड़ी बात हो जाएगी। और फिर आपसे निवेदन है इस सरकार से, जो प्रधानमंत्री 4 महीने पहले कहा था 1 फ़ोन की दूरी है, उस फ़ोन का यूज करें और हमारे किसान नेताओं से संपर्क करें। बैठ के टेबल पर बात होने की, टेबल पर बात होती है, बैठ के बात करें ताकि किसान शांतिपूर्वक अपना घर। किसान नेता हैं वीरेंद्र डागर जी, का कहना है कि तैयार हैं, किसान बातचीत करने के लिए तैयार हैं और सरकार बातचीत करे। राज सिंह डागर जी हमारे साथ जुड़े, किसान नेता, क्या कुछ कहना सर? भाई हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, जो आज हमारा संयुक्त मोर्चे का ऐलान था, उसके लिए हमें विरोध मनाया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, किसान कभी हारता नहीं। किसान ने 800-900 साल तो मुगलों की लड़ाई, 100 साल अंग्रेजों की लड़ाई की, देश आज़ाद करवाया। हम 24 तक का इंतजार करेंगे। मोदी को जहाँ से आया था वहीं भगा के और जब लेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ लामबद्ध हैं किसान नेता दलजीत सिंह हमारे साथ जुड़े, क्या कुछ कहना सर? आज काफ़ी संख्या में किसान यहाँ थे और हिसार लाठीचार्ज के बाद किसान भी चार्ज हो गए हैं और आज काफ़ी भीड़ यहाँ देखने को मिली है। दलजीत जी, यहाँ पुतले फूके गए हैं, क्या कुछ कहना सर? राकेश जी, पहले तो बहुत अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, भगवान बुद्ध का दिन है। तो हमने आज पहले उनकी पूजा अर्चना करी है। उसके बाद विरोध दिवस के रूप में यहाँ आए और सरकार के तीनों नुमाइंदों का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और कृषि मंत्री का पुतला फूका है। उसके बाद हमने प्रशासन से भी कहा कि आप हमारे साथी, हमारे साथ मिलकर रहिए। फिर हम एक विरोध दर्ज और करवाएंगे यहाँ पर आपके माध्यम से कि प्रशासन ने जैसे रोड ब्लॉक किया गया था, ट्रक लगा के उन्होंने रोड ब्लॉक किया और नाम किसानों का लगा देते हैं। तो हम चाहेंगे प्रशासन से कि ये अच्छी हरकतें अपने उच्च अधिकारियों के कहने पर ना करें, क्योंकि वो तो अपनी ACR के लालच में ऐसा करते हैं, लेकिन बदनामी तो जवानों की और किसानों की होती है। तो हमारा ये विरोध दिवस था, इसी के उपलक्ष्य में हमने अपना पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। आज किसान आंदोलनकारियों ने बादली ढासा बॉर्डर पर अपना शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करवाया है और वहीं किसान आंदोलनकारियों ने शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके यहाँ किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्वक तीनों नेताओं का पुतला फूंका है। मैं
मॉडर्न हरियाणा न्यूज से बादली ढासा बॉर्डर राकेश कुमार।